नमस्कार दोस्तों एक छोटा सा सवाल है। क्या आपने नोटिस किया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर पहले जैसा साथ देना कम कर देता है। सुबह उठते ही पैरों में भारीपन महसूस होता है, थोड़ी देर चलने के बाद थकान लगने लगती है, सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल लगता है और सबसे बड़ी बात, मन में उत्साह होता है लेकिन शरीर में ताकत कम पड़ने लगती है। बहुत लोग इसे सिर्फ उम्र का असर समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल सच कुछ और होता है। अक्सर शरीर हमें एक सिग्नल देता है कि उसे सही पोषण नहीं मिल रहा, और इस पोषण में सबसे बड़ा रोल प्रोटीन का होता है। प्रोटीन सिर्फ जिम जाने वाले लोगों के लिए नहीं होता, प्रोटीन हर उस इंसान के लिए ज़रूरी होता है जो अपनी मसल्स को मजबूत रखना चाहता है, हड्डियों को सपोर्ट देना चाहता है और बढ़ती उम्र में एक्टिव रहना चाहता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलतफहमी देखने को मिलती है। कई लोगों को लगता है कि प्रोटीन का मतलब सिर्फ अंडा होता है, अगर अंडा नहीं खाते तो प्रोटीन मिल ही नहीं सकता। जबकि हमारी इंडियन किचन में कई ऐसे फूड्स मौजूद होते हैं जो प्रोटीन से भरपूर होते हैं और रोज के खाने का हिस्सा भी बनते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 प्रोटीन रिच फूड्स की, जो 60 साल के बाद मसल्स को सपोर्ट करते हैं, शरीर को एनर्जी देते हैं और रोज़मर्रा के काम आसान बनाते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि कुछ फूड्स ऐसे हैं जो शायद आपके घर में पहले से मौजूद हैं, लेकिन उनकी असली ताकत के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपकी उम्र 50, 60 या 70 साल के आसपास है और आप अपनी हेल्थ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ मसल्स कमज़ोर क्यों होने लगती है। 60 की उम्र के बाद शरीर में क्या होता है? जब इंसान की उम्र बढ़ती है तो शरीर में कई नेचुरल चेंजेस आते हैं। इनमें से एक चेंज मसल से जुड़ा होता है। धीरे धीरे मसल मास कम होने लगता है। इस प्रोसेस को मेडिकल लैंग्वेज में सार्कोपेनिया कहा जाता है। इसका सीधा असर शरीर की ताकत पर पड़ता है। पहले जो काम आसानी से हो जाता था, वही काम बाद में ज़्यादा मेहनत मांगता है। बाजार तक चल कर जाना मुश्किल लगता है, कुर्सी से उठने में वक्त लगता है, हाथों की पकड़ पहले जैसी मजबूत नहीं रहती, बैलेंस भी कमज़ोर पड़ने लगती है। इसके पीछे कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण प्रोटीन की कमी होती है। दूसरा कारण शारीरिक गतिविधियों में कमी होती है। तीसरा कारण हार्मोन्स में आने वाले बदलाव होते हैं और चौथा कारण होता है गलत खान पान। जब शरीर को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता तो मसल्स की मरम्मत और निर्माण की प्रोसेस धीमी पड़ जाती है। नतीजा ये होता है कि कमजोरी बढ़ने लगती है। इसलिए 60 के बाद प्रोटीन की इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार बढ़ती उम्र में हर दिन शरीर को अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलना ज़रूरी होता है, ताकि मसल्स को सपोर्ट मिलता रहे। इसीलिए अब हम बात करते हैं उन फूड्स की जो प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं। पहला सुपर फूड है काला चना। काला चना हमारी पारंपरिक डाइट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। प्रोटीन की बात करें तो काला चना इस लिस्ट में एक मजबूत स्थान रखता है। इसमें प्रोटीन के साथ साथ फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और कई जरूरी मिनरल्स मिलते हैं। आयरन शरीर में खून बनाने में मदद करता है, फाइबर डाइजेशन को सपोर्ट करता है, मैग्नीशियम मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसी वजह से काला चना बढ़ती उम्र में एक बेहतरीन फूड बन जाता है। बहुत से लोग सुबह भीगा हुआ काला चना खाना पसंद करते हैं। ये एक सिंपल और प्रैक्टिकल तरीका है। रात को काला चना भिगो दीजिए और सुबह अच्छी तरह चबाकर खाइए। इसमें थोड़ा सा नींबू मिला दिया जाए तो स्वाद भी बढ़ता है और न्यूट्रिशन भी। जिनके दांत कमज़ोर हैं वो इसे हल्का उबाल कर खा सकते हैं। रेगुलर तौर पर काला चना डाइट में शामिल करने से शरीर को अच्छा प्रोटीन मिलता है और दिन भर एनर्जी बनी रहती है। दूसरा सुपर फूड है मूंग दाल। मूंग दाल को कई लोग सिर्फ एक आम दाल समझते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन के मामले में ये बहुत खास होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मूंग दाल आसानी से डाइजेस्ट होती है। बढ़ती उम्र में डाइजेशन पहले जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, ऐसे में मूंग दाल एक बेहतरीन ऑप्शन बन जाती है। मूंग दाल में प्रोटीन के साथ पोटेशियम, मैग्नीशियम और कई एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। पोटेशियम हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, मैग्नीशियम मसल्स को सपोर्ट करता है, एंटीऑक्सीडेंट शरीर को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने में योगदान देते हैं। मूंग दाल का छिला एक बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन होता है। इसके अलावा मूंग दाल की खिचड़ी भी एक न्यूट्रिशियस मील होती है। जब मूंग दाल को संतुलित डाइट के साथ लिया जाता है तो शरीर को प्रोटीन के साथ कई अन्य न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। इसी वजह से मूंग दाल सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बहुत उपयोगी फूड मानी जाती है। तीसरा सुपर फूड है पनीर। पनीर का नाम सुनते ही ज़्यादातर लोगों को सिर्फ स्वाद याद आता है,
लेकिन पनीर न्यूट्रिशन का भी एक बेहतरीन सोर्स होता है। इसमें प्रोटीन के साथ कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में मिलता है। कैल्शियम हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है। बढ़ती उम्र में हड्डियों की मजबूती बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पनीर में मौजूद प्रोटीन्स मसल्स को सपोर्ट करता है और शरीर को पोषण देता है। इसमें विटामिन B12 भी मिलता है, जो नर्वस सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण होता है। पनीर का एक और फायदा ये है कि ये पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, इसलिए कई लोग इसे हेल्दी स्नैक के रूप में भी खाते हैं। पनीर को ज़्यादा तेल में तलने की बजाय हल्का सौते करके या भुर्जी के रूप में खाना बेहतर रहता है। आप इसे सैलड के साथ भी ले सकते हैं। दोस्तों, अब तक हमने 3 ऐसे प्रोटीन रिच फूड्स के बारे में जाना जो आम इंडियन किचन में आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन अब जो अगला फूड आने वाला है उसे प्रोटीन की दुनिया का पावर हाउस कहा जाता है, और उसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चौथा सुपर फूड है सोयाबीन। अब बात करते हैं उस फूड की जिसे प्रोटीन का पावर हाउस कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सोयाबीन की। अगर किसी वेजिटेरियन फूड में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा नज़र आती है तो सोयाबीन उनमें से एक होता है। इसकी खास बात सिर्फ प्रोटीन नहीं है, इसमें शरीर के लिए ज़रूरी कई एमिनो एसिड्स भी मिलते हैं जो मसल्स को सपोर्ट करते हैं। बढ़ती उम्र में मसल्स को लगातार पोषण की ज़रूरत पड़ती है। जब डाइट में प्रोटीन कम होता है तो मसल्स धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। सोयाबीन इस कमी को पूरा करने में मदद करता है। सोयाबीन में आयरन भी मिलता है जो शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। कैल्शियम भी मिलता है जो हड्डियों को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें फाइबर भी होता है जो डाइजेशन को बेहतर बनाता है। आजकल मार्केट में सोया चंक्स आसानी से मिल जाते हैं। इन्हें गर्म पानी में कुछ देर भिगोकर सब्जी, पुलाव या सैलड में शामिल किया जा सकता है। कई लोग सोयाबीन की सब्जी भी पसंद करते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, हर चीज़ की तरह सोयाबीन को भी संतुलित मात्रा में खाना जरूरी होता है। जब इसे बैलेंस डाइट के साथ लिया जाता है तो शरीर को प्रोटीन और अन्य न्यूट्रिएंट्स का अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है। पांचवा सुपर फूड है मसूर दाल। मसूर दाल एक ऐसा फूड है जो कई घरों में रोज बनता है, लेकिन लोग अक्सर इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पर ध्यान नहीं देते। मसूर दाल प्रोटीन के साथ आयरन और फाइबर का भी अच्छा सोर्स होता है। बढ़ती उम्र में कई लोगों को कमजोरी और जल्दी थकान की शिकायत रहती है। ऐसे में आयरन से भरपूर फूड्स डाइट का हिस्सा बनाना फायदेमंद रहता है। मसूर दाल का एक और फायदा ये है कि ये पेट को ज़्यादा भारी महसूस नहीं कराती, इसलिए इसे रोज के खाने में आसानी से शामिल किया जा सकता है। मसूर दाल में एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं जो शरीर को सपोर्ट करते हैं। साथ ही इसमें फाइबर होता है जो डाइजेशन को बेहतर बनाता है। अगर आप मसूर दाल में पालक मिलाकर बनाते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और भी बढ़ जाती है। ये कॉम्बिनेशन प्रोटीन, आयरन और कई जरूरी विटामिन्स प्रदान करता है। मसूर दाल का सूप भी एक अच्छा ऑप्शन होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो हल्का और पौष्टिक भोजन पसंद करते हैं। छठा सुपर फूड है दही। दही हमारे घरों में सालों से इस्तेमाल होती आ रही है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दही प्रोटीन के साथ डाइजेशन को सपोर्ट करने वाले बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी देती है। बढ़ती उम्र में सिर्फ अच्छा खाना खाना ही काफ़ी नहीं होता, शरीर उस खाने को अच्छी तरह एब्जॉर्ब भी करे, ये भी जरूरी होता है। यहीं पर दही का रोल शुरू होता है। दही में प्रोटीन के साथ कैल्शियम और फास्फोरस भी मिलता है। ये दोनों हड्डियों के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा दही में प्रोबायोटिक्स मिलते हैं जो गट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। जब डाइजेशन अच्छा रहता है तो शरीर न्यूट्रिएंट्स को भी बेहतर तरीके से यूज़ करता है। गर्मियों के मौसम में दही शरीर को ठंडक भी देती है। आप इसे प्लेन खा सकते हैं, रायता बना सकते हैं या फिर लंच के साथ एक कटोरी दही शामिल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा शुगर वाली फ्लेवर्ड दही से बचें। घर की ताज़ी दही ज़्यादा बेहतर चॉइस रहती है। सातवां सुपरफूड है बादाम। अब बात करते हैं एक ऐसे ड्राई फ्रूट की जो प्रोटीन के साथ ब्रेन और हार्ट हेल्थ के लिए भी काफ़ी पसंद किया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बादाम की। बादाम में प्रोटीन के साथ हेल्दी फैट्स, विटामिन ई और मैग्नीशियम मिलता है। विटामिन ई शरीर की सेल्स को सपोर्ट करता है। मैग्नीशियम मसल्स और नर्व्स के लिए बहुत ज़रूरी मिनरल होता है। कई लोगों को रात में पैरों में खिंचाव या क्रैम्प्स महसूस होते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैग्नीशियम वाले फूड्स डाइट में शामिल करना अच्छा रहता है। बादाम का एक और फ़ायदा ये है कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी वजह से कई लोग सुबह भीगे हुए बादाम खाना पसंद करते हैं। रात को 6 से 8 बादाम पानी में भिगो दीजिए। सुबह उनका छिलका हटाकर आराम से चबाकर खाइए। ये एक सिंपल और प्रैक्टिकल हैबिट है। बादाम को दूध के साथ भी लिया जा सकता है।
या फिर हेल्दी स्नैक्स के रूप में भी खाया जा सकता है। लेकिन नमक वाले या ज़्यादा प्रोसेस्ड बादाम की जगह प्लेन बादाम चुनना ज़्यादा बेहतर रहता है। दोस्तों, अब तक हमने 7 प्रोटीन रिच फूड्स के बारे में जाना, लेकिन अब जो अगले 2 फूड्स आने वाले हैं उनके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। खासकर 8वें नंबर वाला फूड ऐसा है जो न्यूट्रिशन के मामले में बहुत पावरफुल माना जाता है, फिर भी कई लोग उसे रोजाना की डाइट में शामिल नहीं करते। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि अभी लिस्ट का सबसे इंटरेस्टिंग फूड्स बाकी है। 8वां सुपर फूड है कद्दू का बीज। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं उस सुपर फूड पर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स इसे काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कद्दू के बीज की। अक्सर जब घर में कद्दू की सब्जी बनती है तो लोग उसके बीज निकाल कर फेंक देते हैं, लेकिन यही बीज प्रोटीन और कई ज़रूरत मिनरल्स का अच्छा सोर्स होते हैं। कद्दू के बीज में प्रोटीन के साथ मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और हेल्दी फैट्स मिलते हैं। मैग्नीशियम मसल्स को सपोर्ट करता है, जिंक इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, आयरन शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने की प्रक्रिया में योगदान देता है। इसी वजह से कद्दू के बीज को एक न्यूट्रिएंट डेंस फूड माना जाता है। कई लोगों को रात में नींद ठीक से नहीं आती या शरीर में थकान बनी रहती है। ऐसे में बैलेंस डाइट के साथ कद्दू के बीज को शामिल करना एक अच्छा विकल्प रहता है। इन्हें खाना भी बहुत आसान होता है। आप इन्हें हल्का रोस्ट करके खा सकते हैं, सैलड के ऊपर डाल सकते हैं, दही में मिला सकते हैं या फिर इनका पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी सी मात्रा में भी ये काफ़ी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए अगर आप प्रोटीन रिच फूड्स की लिस्ट बना रहे हैं तो कद्दू के बीज को नज़रअंदाज मत करिए। 9वां सुपर फूड है राजमा। राजमा का नाम सुनते ही कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और आए भी क्यों ना। राजमा चावल भारत के सबसे पसंदीदा मील्स में से एक है, लेकिन राजमा सिर्फ स्वाद ही नहीं देता बल्कि न्यूट्रिशन भी देता है। राजमा प्रोटीन और फाइबर का अच्छा सोर्स होता है। फाइबर डाइजेशन को सपोर्ट करता है और पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। इसमें पोटेशियम भी मिलता है जो शरीर का एक महत्वपूर्ण फंक्शंस में योगदान देता है। राजमा में आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। इसी वजह से ये एक बैलेंस डाइट का हिस्सा बन सकता है। लेकिन राजमा खाने का सही तरीका जानना भी जरूरी है। राजमा को हमेशा रात भर भिगो कर रखना चाहिए। उसके बाद इसे अच्छी तरह पकाकर ही खाना चाहिए। अच्छी तरह पका हुआ राजमा डाइजेशन के लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। कई लोग राजमा में बहुत ज़्यादा तेल और मसाले डाल देते हैं, लेकिन अगर आप हेल्थ पर फोकस कर रहे हैं तो हल्का और संतुलित मसाला इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर रहता है। राजमा को चावल, सैलड और सब्जी के साथ मिलाकर एक कंप्लीट मील तैयार किया जा सकता है। 10वां और आखिरी सुपर फूड है क्योना। अब बात करते हैं हमारी लिस्ट के आखिरी सुपर फूड की। ये है क्योना। पिछले कुछ सालों में क्योना ने काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल की है और इसका एक बड़ा कारण इसका न्यूट्रिशन प्रोफाइल है। क्योना की सबसे खास बात यह है कि इसमें प्रोटीन के साथ कई ज़रूरी एमिनो एसिड्स भी मिलते हैं। इसके अलावा इसमें फाइबर, मैग्नीशियम, फास्फोरस और आयरन भी पाया जाता है। जो लोग अपनी डाइट में वैरायटी लाना चाहते हैं उनके लिए क्योना एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। क्योना को पकाना भी काफ़ी आसान होता है। आप इसे चावल की तरह पका सकते हैं, सब्जियों के साथ मिला सकते हैं, सूप या सैलड में शामिल कर सकते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी एक और खासियत ये है कि ये पेट को काफ़ी देर तक भरा हुआ महसूस कराता है, इसलिए कई लोग इसे वेट मैनेजमेंट वाली डाइट में भी शामिल करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने 10 प्रोटीन रिच फूड्स के बारे में बात की। इन सभी फूड्स की अपनी अलग न्यूट्रिशन वैल्यू है। कुछ प्रोटीन देते हैं, कुछ फाइबर देते हैं, कुछ कैल्शियम और आयरन देते हैं और कुछ एक साथ कई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन्हें अपनी डाइट में धीरे धीरे और नियमित रूप से शामिल किया जाए। अब हम समझेंगे कि इन फूड्स को डाइट में कैसे शामिल करें। बहुत से लोग एक कॉमन गलती करते हैं। वीडियो देखने के बाद एक ही दिन में पूरी डाइट बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादा समझदारी इसी में होती है कि आप छोटे कदम उठाएं। मान लीजिए इस हफ्ते आप सुबह भीगा हुआ काला चना शुरू करते हैं, अगले हफ्ते लंच में एक कटोरी दही शामिल करते हैं, उसके बाद बादाम या कद्दू का बीज ऐड करते हैं। इस तरह धीरे धीरे हेल्दी हैबिट्स बनाना आसान हो जाता है, और जब कोई हैबिट आसान लगती है तो उसे लंबे समय तक फॉलो करना भी आसान हो जाता है। दोस्तों, बढ़ती उम्र का मतलब कमजोरी नहीं होता, बढ़ती उम्र का मतलब अनुभव होता है, और जब अनुभव के साथ सही खान पान और हेल्दी लाइफस्टाइल जुड़ जाता है तो ज़िंदगी और बेहतर बन जाती है। आज की वीडियो में बताए गए फूड्स किसी महंगी सप्लीमेंट बॉटल में नहीं मिलते।
ये हमारे आसपास मिलने वाले आम फूड्स हैं जो रोज की डाइट का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए आज से एक छोटा कदम उठाइए, अपनी डाइट को देखिए, प्रोटीन की मात्रा पर ध्यान दीजिए और धीरे धीरे हेल्दी हैबिट्स बनाना शुरू कीजिए। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।